बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरु भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य गुरुवर 108 श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य गुरुवर 108 श्री प्रणत सागर जी महाराज जी की। बंधुओं, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान के। समीचीन विकल्प आपके सम्यक समाधान गुरुदेव के मुखार बिंद से। प्रश्न यह है कि विकल्प होते क्यों हैं? विकल्प होते क्यों हैं? मन व्याकुल होता है कब, तब जब मन में विकल्प होता। व्याकुल मन ही आश्रव के, व्याकुल मन ही कर्मों के, आश्रव का कारण बनता। व्याकुलता घटे आश्रव रुके, व्याकुलता घटे आश्रव रुके, विकल्पातीत हो जाने दो, विकल्पातीत हो जाने दो। तो बंधुओं, व्याकुलता रहित होने का, आकुलता रहित होने का, स्थिर चित्त होने का, शांत चित्त होने का सबसे अनूठा मंच है ये समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। एक ऐसा मंच जहां आप अपने हर स्तर के विकल्पों का समीचीन समाधान प्राप्त कर सकते हैं, श्रेष्ठतम समाधान प्राप्त कर सकते हैं परम पूज्य गुरुवर 108 श्री सुप्रभ सागर जी के मुखार बिंद से, वो भी आगम के परिप्रेक्ष्य में। अतः देर न करते हुए आपके मन में कोई विकल्प उठ रहे हैं तो आपको इतना ही करना है कि उन विकल्पों को परम पूज्य गुरुवर के चरणों में प्रेषित कर देना है मात्र, बाकी सब गुरुवर के पर छोड़ें। आइए, और देश के विभिन्न प्रांतों से हमें विकल्प प्राप्त हो रहे हैं जिनका समाधान गुरुदेव के मुखारबिंद से हो रहा है। अतः आप भी अपने विकल्प हमें प्रेषित कर दीजिए। विलंब न करते हुए मैं परम पूज्य गुरुवर प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में विनय करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें परम पूज्य गुरुवर 108 श्री प्रणत सागर जी महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्री वर्धमानाय निर्दोष कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते, यद् विद्या दर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। एक विकल्प जो कि हमें अनंत संसार में भटकाने का कारण बन सकता है, और वही एक विकल्प जो हमारे लिए अनंत सुख का भी साधन बनता है। आवश्यकता उस विकल्प को समीचीनता प्रदान करने की है, क्योंकि विकल्प तो हमारे मन में प्रतिपल अनेकानेक उठते रहते हैं जो अनंत संसार के ही कारण हैं। लेकिन जब उन विकल्पों में समीचीनता आती है तो वही विकल्प हमारे लिए अनंत सुख का साधन बन जाते हैं। और ऐसे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान यदि किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही वह हमारे मोक्ष मार्ग को खोल देता है। ऐसा वह शाश्वत सुख की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से
आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उन सब का हम सबको बहुत ही सरल और सहज तरीके से सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आत्मा का स्वभाव आत्मा में लीन रहना है, तो फिर यह पर द्रव्यों में क्यों भटकती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। स्वभाव मात्र स्वभाव नहीं होता, विभाव को भी आचार्य भगवान ने स्वभाव रूप ग्रहण किया। जब आचार्य भगवान देवसेन स्वामी आलाप पद्धति ग्रंथ में पदार्थ के स्वभाव का व्याख्यान करते हैं, वहाँ पर स्वभाव स्वभाव के साथ विभाव स्वभाव को भी कथन कर, और उस विभाव स्वभाव को अगर हम समझें तो उस विभाव स्वभाव के निमित्त से ही ये जीव इस संसारी अवस्था को प्राप्त करता है। सीधी सी बात है, द्रव्य का जो जैसा स्वरूप है, चाहे आत्मा का हो चाहे पुद्गल का, जो द्रव्य का जैसा स्वरूप है उस स्वरूप को प्राप्त कर लेना ये उसका स्वभाव है। और पर निमित्तों के कारण से या पर निमित्तों से जो स्वभाव से च्युत होना है, स्वरूप से भिन्न प्रवृत्ति करना है, उसे आचार्य भगवंतों ने विभाव स्वभाव का। और जीव कहो या आत्मा कहो, जब कर्मों के निमित्त से वह संसारी अवस्था में परिभ्रमण करता है, तब वह संसारी अवस्था के निमित्त से उस विभाव स्वभाव में लीन होता है। और ये सहज बात है, जिसे कई बार स्वीकार करने की आवश्यकता होती है कि संसारी अवस्था में जैसे एक ही उपयोग होता है, ऐसे द्रव्य में भी आत्मा में भी अगर लीनता होगी तो दोनों में से एक ही स्थान पे लीनता होगी, एक तो स्वभाव में या तो विभाव में। जब विभाव कर्म या विभाव अवस्था प्रभावित करती है, तब आत्मा या जीव उस स्वभाव में लीन नहीं हो पाता। और उस स्वभाव में लीनता भले ही आत्मा का स्वरूप है, आत्मा की आत्मा में लीनता ही आत्मा का स्वभाव जरूर है, पर परद्रव्यों के निमित्त से जब कर्मों का उदय होता है, उस कर्मों के उदय के निमित्त से जो पर पदार्थों के प्रति उसकी रुचि, उसकी विशेष प्राप्ति की अभिलाषा आदि जो भी कार्य वह आत्मा या जीव करता है, वह उसकी विभाव अवस्था होने से, वह विभावों में लीन होने के कारण से अन्य पदार्थों में, अन्य वस्तु में भटकता है। सीधा सा इतना गणित है, जब जीव अपने स्वभाव को प्राप्त करता है, तब उसकी आत्मा की लीनता होती है, और परद्रव्यों के निमित्त से संसार में जब विभाव स्वभाव में लीन होता है तो वह संसार में भटकता है। इसलिए जो स्वभाव की दो परिभाषा आचार्य भगवान ने की, पर निमित्तों से होने वाला स्वभाव वह विभाव स्वभाव है, और अपने स्वरूप में लीनता से होने वाला स्वभाव है। वास्तविकता में जीव द्रव्य और आत्मा की अपेक्षा से स्वभाव की प्राप्ति यानी आत्मा की लीनता वह आगे के गुणस्थान यानी 6वें 7वें से लेकर 14वें गुणस्थान और गुणस्थानातीत अवस्था यानी सिद्धों की अवस्था में ही साक्षात आत्मा की लीनता देखने में मिलती, क्योंकि उसके पहले प्रारंभ में विभाव अवस्था पर द्रव्य, पर कर्म आदि के निमित्त से होने के कारण, उस पर द्रव्यों को और पर पदार्थों को अपना स्वभाव मानने के कारण, मोह कर्म के कारण वह जीव अपने स्वभाव की लीनता को प्राप्त ना करने के कारण से ही वह संसार में भटकता है। संसार में भटकना ही उसके लिए विभाव स्वभाव रूप आचार्य भगवंतों ने स्वीकार किया। भले ही स्वरूप उस दूध का अपना स्वयं का स्वभाव था,
माधुर्यता उस दूध का स्वभाव था, पर फिर भी उसमें शक्कर मिलने से वह मीठा हो जाता है, ये उसका विभाव। जल पानी निर्मल होता है, पर उस पानी में जल में किसी ने कुछ रंग मिला दिया तो रंग के जैसा रंग था वैसा ही पानी का भी रंग कलर हो जाता है। ये रंग मिलने से जो पानी का स्वभाव बना था वह विभाव था। ऐसे ही आत्मा में जो कर्मों का रंग मिला है, कषायों का रंग मिला है, इसके कारण से आत्मा का विभाव परिणमन चल रहा है, और वो ही विभाव परिणमन उस आत्मा को आत्मा की लीनता से स्वभाव से दूर करते हुए इस संसार में भटकाने के लिए निमित्त है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुषमा जैन, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए ऑडियो मैसेज के रूप में हमारे सामने। माँ, ये जीव की बहुत बड़ी भूल है कि वह ये जो सोचता है जीवन के पहले पड़ाव में, ये जो उसका सोचना है, ये उसका जो विचार करना है, ये परिपूर्ण रूप से एक अपने आप को स्वयं को ही भ्रमित करने का निमित्त है। जैसे बहुत सारे जीव यही सोचते हैं, जीवन के पहले पड़ाव में सोचते हैं कि अभी उम्र नहीं है धर्म करने की, और देखते देखते जैसे ढलती उम्र की ओर दूसरे पड़ाव में पहुंचते हैं, अंतिम पड़ाव में पहुंचते हैं, तब उम्र निकल गई होती है, तब ये सोचते हैं, ये कहते हैं अब उम्र बची नहीं है। तो ये परिपूर्ण रूप से जीव का स्वयं का भ्रम और स्वयं की सोच का ही परिणमन है, जिसके कारण से वह धर्म करने के लिए अपने आप को कुछ एक्सक्यूज कह दो या अपने आप को कुछ कारणों से दूर करने का पुरुषार्थ या प्रयास करता है। कायदे से अगर धर्म करने के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए कोई समय है, तो वह जब हमें धर्म करने की समझ आए तो वो हमारे लिए वह आत्म कल्याण के कार्य करने के लिए एक श्रेष्ठतम समय हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वह बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, युवावस्था हो। वह प्रौढ़ावस्था में अगर बोध हो गया है तो हम आत्म कल्याण के लिए बोधि को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर सकते। किसी को बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में बोध हो गया कि नहीं, आत्मा का कल्याण मोक्ष मार्ग पर चलने से ही होगा, उसने उस समय पर ही उस मोक्ष मार्ग के लिए कदम उठाने चाहिए। ये मात्र और मात्र अपने आप के साथ व्यक्ति छल करता है, कपट करता है, मायाचारी के परिणाम रखता है कि अपने आप को धर्म से, मोक्ष मार्ग से या आत्म कल्याण के मार्ग से दूर रखने के लिए कि अभी उम्र नहीं है या अब उम्र बीत चुकी। ये तो मात्र अपने आप के लिए एक संतुष्टि देने के लिए कारण हो सकता है, पर वास्तविकता ऐसी नहीं है। क्योंकि आप साक्षात देख रहे हैं कि किशोर अवस्था में भी आत्मा के कल्याण को प्राप्त करने वाले कई सारे निर्ग्रंथ मुनिराज है, युवा अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में और वृद्ध अवस्था में भी अपने आत्मा का कल्याण के लिए मोक्ष मार्ग पर चलने वाले वर्तमान में भी मुनिराज मिलते हैं, भूत में भी मिलते थे और भविष्य भी मिलते। ये जीविका अपने आप के साथ मात्र छल चल रहा है कि अभी समय नहीं है, अभी उम्र चली गई है, अभी उम्र आनी है। ये मात्र अपने मन पर और अपने आप पर विश्वास ना होने का ही साक्षात प्रतिफल है, जिस कारण से व्यक्ति आत्म कल्याण के लिए धर्म और धर्म के साधनों से नहीं जुड़ पाता। इसलिए ऐसा जब कहते हैं जब जागो तब सवेरा, ऐसा ही आत्म कल्याण के साथ भी हमें समझना होगा कि जब समझे तब सवेरा, जब आँख खुले, जब मोह नींद खुले, तब हमारे लिए सवेरा है। और उस समय से ही हम आत्म कल्याण की भावना भाते हुए आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ करते रहे। उसके समय का ऐसा कोई भी निर्धारण नहीं है कि उम्र के 25 साल से लेकर 50 साल तक धर्म या आत्म कल्याण के कार्य करने चाहिए। जब जागो तब सवेरा, जब हम समझे, जब हमें बोध हो जाए, तब चाहे हम युवा हो, प्रौढ़ हो, किशोर हो, बाल हो, जैसे हम अपने आप को
जिस अवस्था में उस बोध को प्राप्त करे, उसी अवस्था में अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित करते हुए बोधि को, रत्नत्रय को, मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करे। क्योंकि समय का कोई ठिकाना नहीं है, कौन से समय पर किसकी आयु समाप्त हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जब हमें बोध जागृत हो, तब हम बोधि को, रत्नत्रय को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। उसी से ही हमारे आत्म कल्याण की संभावना है, अन्य किसी से भी आत्मा का कल्याण होना संभव नहीं है। इसलिए उसको काल में, आयु में, समय में ना बांधते हुए, जब हमें विवेक जागृत हो, जब हमारा अपने आप पर विश्वास हो, तो नियम से हम उस अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा अग्रसर होने का प्रयास करेंगे, तो नियम से हमारा और हमारी आत्मा का कल्याण अवश्य होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ है। खुशबू जैन जुन्नारदेव मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरा ये प्रश्न है कि हम जाप देते हैं, जब हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र का वाचन करते हैं 3 बार शिखर और 3 बार 3 मोतियों से, पर उसका क्या महत्व है? और अगर हम उसको नहीं बोलते हैं तो क्या हमारी जाप अधूरी होगी? नमोस्तु गुरुदेव। 108 प्रकार से जाप इस कारण से की जाती है कि दिन भर में जो व्यक्ति जीव होता है वह 108 प्रकार से पाप करता है, और उन 108 प्रकार के पापों से बचने के लिए 108 मोती माला में होते हैं, या जाप में भी 108 जाप करने पर एक माला, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद में, यानी 108 में मोती फेरने के बाद, मणियों के बाद, जो 3 मेरुदंड के समान, शिखर के समान जो 3 अलग से मोती होते हैं, उस पर जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को नमस्कार किया जाता है, वह उस 108 प्रकार से किए गए पापों से, जो 108 प्रकार से हमने मंत्रों से आराधना करते हुए पापों से बचने का प्रयास किया था, उसके साथ में वह 3 इसलिए जोड़े जाते हैं क्योंकि पापों से बचेंगे, पुण्य की प्राप्ति होगी। फिर उस पुण्य से हम क्या करेंगे, तो उस पुण्य का प्रयोग परिपूर्ण रूप से हम उस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्राप्त करने के लिए करेंगे। क्योंकि जब तक रत्नांतर की प्राप्ति नहीं होगी तब तक आत्मा का कल्याण होना संभव नहीं है। इसलिए आत्मा का कल्याण हो, इस अभिप्राय से आत्मा की कल्याण की भावनाओं के से युक्त होते हुए, पापों से बचते हुए, पुण्य की प्राप्ति के साथ वह रत्नत्रय की भी प्राप्ति हो, इस भावना के साथ वहाँ सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः और सम्यक चारित्राय नमः ऐसे पढ़ते हुए ही माला को पूर्णता दी जाती है। ये भी परम सत्य है कि किसी भी प्रकार से अगर जल्दबाजी में या बुद्धिपूर्वक भी हम माला फेरते समय इन 3 प्रकार के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का स्मरण नहीं करते, नमस्कार नहीं करते हैं, तो आगम के परिप्रेक्ष्य में वह माला पूर्ण नहीं कहलाई जाती। माला तभी पूर्ण होती है और उसका फल तभी पूर्ण माना जाता है जब 108 मोतियों के उपरांत सम्यक दर्शनाय, सम्यक ज्ञानाय, सम्यक चारित्राय नमः ऐसे करते हुए 3 मोतियों को भले ही हम माला से ना फेरे, हाथों से भी जाप कर रहे हैं, तो भी हमें सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः ये पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि तभी वह माला की श्रेणी में आ सकता है। अन्यथा जाप के रूप में हमने सतत 2 माला फेर ली, 5 माला फेर ली, 108 हो गए, 216 हो गए, तो वो तो जाप तो हो गई, पर माला तभी कहलाती है जब वह 3 मणियों के साथ या 3 बार वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का स्मरण करते हुए उसका वाचन और उसका नमस्कार वाचक शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, तो ही माला पूर्णता को प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती वाणी जैन जुन्नारदेव मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनि मन निर्मल जैसो है गंगा को जल, ऐसे ऋषि राज जी को वंदना हमारी है, ऐसे गुरुवर जी को वंदना हमारी है।
मुनिदय के चरणों में सत सत नमोस्तु, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हे गुरुवर, देवशास्त्र गुरु की जयमाला में सो साध्य वाद में सप्त भंग, गणधर गूथे बारह सुवंग। इसका क्या अर्थ है गुरुदेव? शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जो स्यादवाद में सप्तभंग आदि जो पंक्ति पूजा आदि में आपने पढ़ी है, वहाँ जैन दर्शन का मूलभूत सिद्धांत और मूलभूत प्राण वहाँ लेखक कवि ने उद्घाटित करने का प्रयास किया। जो जैन धर्म का, जैन दर्शन का, जैन सिद्धांत का मूलभूत प्राण कहा जाता है, वह अनेकांत और स्यादवाद है। जो एक ही वस्तु में अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार के गुण, अनेक प्रकार के जो दृष्टियाँ है, उनको जो पहचानने की दृष्टि है या समझने का जो विचार करने का जो एंगल आचार्य भगवंतों ने बताया है, उसको अनेकांत कहा है। और उस अनेक अंत यानी धर्म, अनेक धर्मों से युक्त जो वस्तु है, उस अनेक धर्मों से युक्त वस्तु को अनेक प्रकार से समझेंगे कैसे, अनेक प्रकार से कहेंगे कैसे? तो उस एक वस्तु को अनेक प्रकार से कहने के लिए वहाँ स्यादवाद शब्द का प्रयोग किया गया। स्याद यानी कथनचित, वाद यानी कहना। किसी अपेक्षा से कहना ऐसा है, किसी अपेक्षा से कहना ऐसा है, किसी अपेक्षा से कैसा कहना ऐसा नहीं है। तो एक ही वस्तु को अनेक प्रकार से जो कहने की पद्धति है, उसे ही स्यादवाद कहा है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, वह पिता की अपेक्षा से बेटा है, बेटा की अपेक्षा से पिता है, भाई की अपेक्षा से भाई है, बहन की अपेक्षा से भाई है, पत्नी की अपेक्षा से पति है। तो व्यक्ति एक था, पर अनेक संबंध, अनेक दृष्टि, अनेक धर्मों की अपेक्षा से उसमें अनेकता थी। तो उस अनेकता को हम कैसे कहेंगे? तो उस व्यक्ति को शायद बेटा कहना, शायद भाई कहना, शायद पति कहना, शायद पुत्र कहना, ऐसे अनेक प्रकार से उस एक ही वस्तु को, एक ही व्यक्ति को जो उद्घाटित करने की शैली है, उसे ही आगम में आचार्य भगवंतों ने स्यादवाद कहा है। कथनचित पिता है, कथनचित भाई है, कथनचित बेटा है, कथनचित पति है, ऐसे कथनचित किसी अपेक्षा से को ही कहने वाली शैली को स्यादवाद कहा है। और उस स्यादवाद के लिए ही जो 7 भंग यानी 7 प्रकार के जो कथन की शैली बताई है, उसको ही आचार्य भगवंत ने स्यादवाद कहा है। और जो भी द्वादशांग रूप जिनवाणी है, उस द्वादशांग यानी 12 अंगों में गुंथित लिखी गई ये जिनवाणी का अगर कोई रहस्य और सार है, तो ये द्वादशांगमयी जिनवाणी का ये स्यादवाद उद्घोषण यानी ये कोई संशयवाद नहीं है कि ऐसा है कि ऐसा है, ऐसा नहीं है। व्यक्ति भी एक ही व्यक्ति परिपूर्ण रूप से पिता भी है और बेटा भी है, पर बेटे की अपेक्षा से वो पिता है और उसके पिता की अपेक्षा से वो बेटा है। तो अपेक्षा से जो कथन में बदलाव आता है, उस कथन के बदलाव के निमित्त से जो कहा जाता है, उस वचन प्रणाली को, उस आलाप पद्धति को आचार्य भगवंत स्यादवाद कहते हैं। ये स्यादवाद मूल रूप से इस आगम का प्राण है और यही उस स्यादवाद को समझने के लिए जो कथन करने की प्रणाली को यानी अनेकांत को, वस्तु को समझाने के लिए जो अनेक प्रकार से कथन किया जाता है, उसे सामान्य भाषा में स्यादवाद कहा जाता है। और जिसे गणधर भगवान ने कहा है, क्योंकि भगवान की वाणी तो खिर गई ओंकारमय, उसको समझाने के लिए गणधर गुंथियम ऐसा जो कहा है गणधर भगवान के द्वारा, जिसका कथन किया गया है, क्योंकि उत्तर ग्रंथकर्ता के रूप में आचार्य भगवंतों ने उस गणधर भगवान को स्वीकार किया,
मूल देशना देने वाले, मूल साधवाद का, मूल द्वादशांग का कथन करने वाले तीर्थंकर भगवान थे, उसका पुनः जो सामान्य जीवों के लिए उद्घाटन करते हुए साधवादमयी वाणी को प्रस्फुटित करने वाले कोई है तो वह गणधर भगवान है। इसलिए गणधर भगवान के मुखारविंद से उन्होंने जो गुंथित किया है, लिपिबद्ध किया है या उसको धारण किया है, ऐसे वे गणधर भगवान जिन्होंने द्वादशांग वाणी को दिया और द्वादशांग जिन देशना का सारभूत प्राणभूत जो है उसका नाम ही वह द्वादशांग में साधवाद कहा है। कथनचित ऐसा, कथनचित ऐसा, किसी अपेक्षा से वस्तु है, किसी अपेक्षा से नहीं है, किसी अपेक्षा से अच्छी है, किसी अपेक्षा से बुरी है। ये जो कथन करने की पद्धति है उसे ही साधवाद कहा। संक्षेप में इस आपके लिए यही सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए जो नारदेव मध्य प्रदेश से हमारे सामने है हिमांशु जैन। गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि हर नया कर्म करते समय मन में पहले शंका उत्पन्न होती है और उसके बाद में भय भी उत्पन्न होता है, ऐसा क्यों? नमोस्तु गुरुदेव। कार्य प्रारंभ करने से पहले शंका और प्रारंभ होने के बाद भय, ये परिपूर्ण रूप से व्यक्ति की जीव की कमज़ोर मानसिकता का ही फल है। जो अपने आप पर आत्मविश्वास के साथ कार्य करता है उसे कभी भी किसी भी प्रकार का भय, डर भी नहीं होता और किसी प्रकार की शंका भी नहीं होती। जिस व्यक्ति को अपने आप से ही डर है, अपने आप से ही भय है और अपने आप पे ही शंका है, अपने पर विश्वास जिसके पास नहीं है, वो ही प्रत्येक कार्य में शंका और भय को धारण करता है। अगर उस कार्य में हमने आत्मविश्वास के साथ पहला कदम रखा है तो उस आत्मविश्वास के साथ ही हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि संसार में हम किसी अन्य पे विश्वास करें नहीं करें, पर हमें अगर अपने आप पर विश्वास है तो संसार की कोई भी वस्तु हमारे लिए दुर्लभ हो ही नहीं सकती। वह सहज सुलभता से हमें वह वस्तु प्राप्त हो सकती है अगर हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास है। अधिकांश जीव इस संसार में इसी कारण से दुख है कि उन्हें अपने आप पे विश्वास नहीं है। दुनिया के सब पे विश्वास हो सकता है, पर सबसे कठिन अगर कुछ है तो अपने मन पे और अपने आत्मा पे और अपने आप पर विश्वास होना। और जिसने विश्वास पूर्वक कॉन्फिडेंस के साथ कार्य प्रारंभ किया है उसे जीवन में कभी भी भय नहीं हो सकता। और कार्य प्रारंभ करने से ही पहले किंतु, परंतु, शंका, ऐसा क्यों, क्या, ऐसा विकल्प भी मन में आया है तो ये भी नियम से देखने में आएगा। जिस कार्य में पहले ही शंका हुई उस कार्य में अंतिम समय तक भय, डर अवश्य लगे। कार्य प्रारंभ करने से पहले ही हम मजबूती के साथ अगर कार्य करेंगे तो कभी भी हमें ना डर लग सकता है, ना कभी उस कार्य के प्रति शंका हो सकती। प्रत्येक कार्य करते समय हमें आत्मविश्वास के साथ ये निर्णय करना होगा कि मेरा कार्य प्रत्येक समय में सफल होता आया है और आने वाले समय में भी सफल होगा। हो नहीं हो वह पुण्य पाप पर बाद में निर्भर करता है, पर कार्य प्रारंभ करते समय हमने ये सम्यक निर्णय किया है कि नहीं, मैंने कार्य प्रारंभ किया है, मैंने देव शास्त्र गुरु को साक्षी मानकर ये कार्य प्रारंभ किया है। चाहे लौकिक हो, चाहे पारलौकिक हो, चाहे वह किसी घर गृहस्थी का, पढ़ाई आदि का हो या अन्य किसी अपने आत्मा के कल्याण के या कहीं के भी कार्य का विषय क्यों ना हो, पर अगर हमने सच्चे देवशास्त्र गुरु को स्मरण करते हुए अपना कार्य प्रारंभ किया है और हमें देवशास्त्र गुरु पर विश्वास है तो हमें डरने की भी और शंका करने की भी आवश्यकता नहीं है। और जिसने उस देवशास्त्र गुरु के विश्वास को, आत्मविश्वास को प्राप्त नहीं किया है वो ही प्रत्येक कार्य करने से पहले शंका करता है और कार्य प्रारंभ होने पर डरता है। इसलिए अपने आप पर पूरे आत्मविश्वास के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अगर हम प्रत्येक कार्य करेंगे तो नियम से हम उस कार्य में सफल हो सकते, क्योंकि हमारी भावना, हमारे विचार, हमारी सोच ही उस कार्य को अच्छा या बुरा बनाने के लिए निमित्त हो सकती है। पुण्य पाप बहुत बाद का घटक है, पर उसके पहले व्यक्ति की स्वयं की सोच, व्यक्ति की स्वयं की विचारधारा और स्वयं का चिंतन उसके लिए उस कार्य में सफलता या विषमता या विपरीतता देने के लिए निमित्त बन सकता है।
इसलिए अगर हमारी सोच, हमारी विचारधारा सम्यक है, हमने पक्का निर्धार किया है, निश्चय किया है और अपने आप पर विश्वास करते हुए पहला कदम रखा है, तो नियम से बिना शंका और बिना भय के उस कार्य में सिद्धि को हम अवश्य प्राप्त कर सकते। इसलिए हम उस शंका और भय से दूर होने के लिए अपने आत्मा पर, अपने आप पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हुए पूरे कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ कार्य को प्रारंभ करें। अगर पहले ही शंका होगी तो अंत में भय अवश्य होगा, और पहले ही शंका नहीं होगी, आत्मविश्वास के साथ हम ये निर्णय करें, हमने किसी का काम नहीं बिगाड़ा है, मेरा भी काम नहीं बिगड़ेगा, मैं अभी तक सफल हुआ, आगे भी सफल होऊंगा, गुरु का आशीष है, मैं सफल होऊंगा आदि अगर चिंतन करते हुए हम अपनी विचारधारा, सोच को पॉजिटिव लेके चलेंगे तो नियम से हम जीवन में और कार्य में भी सकारात्मकता को भी प्राप्त कर सकते। ये शंका होना, भय होना, ये मात्र और मात्र अपने भीतर की निगेटिविटी का ही फल है। अगर हमने अपने आप को सकारात्मक और पॉजिटिव बनाया तो ऐसा डर और शंका किसी भी कार्य में हमें हो नहीं सकता। यही आपके लिए सम्यक समझ। अगले समीचीन विकल्प के लिए बोनकट्टा मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं मनोहर लाल जी सिंगई अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमस्ते महाराज, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है महाराज जी कि गृह चैत्यालय में रत्न व पाषाण की प्रतिमाएं स्थापित हैं और किसी कारणवश हम एक कभी अभिषेक या वह शांति धारण नहीं कर पाते तो कोई इसमें दोष लगेगा क्या? भगवान और भगवान की प्रतिमा का अभिषेक, शांति धारा हम अपने शांति और अपने आत्म उत्थान के लिए करते। भगवान की प्रतिमा को कह दो या भगवान को किसी प्रकार से अभिषेक, शांति धारा, पूजा आदि की आवश्यकता नहीं। वे तो स्वयं में भगवान बन चुके हैं और उन बने हुए भगवान का एक प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में हम अपने मंदिर, गृह चैत्यालय आदि में भगवान की प्रतिमा विराजमान करते। और उस भगवान की प्रतिमा आदि को विराजमान करने के पीछे मुख्य रूप से यही कार्य होता है, यही कारण होता है कि हम भगवान की प्रतिमा को प्रक्षालन, अभिषेक, पूजा आदि करते हुए हम आत्मा की विशुद्धि को प्राप्त करें। जो कर्ममल हमारी आत्मा में लगा है, उस कर्ममल का प्रक्षालन करने के लिए अभिषेक, पूजा आदि कही जाती है, ना कि भगवान के प्रतिमा के ऊपर के धूल आदि मिटाने के लिए अभिषेक, पूजा या शांति धारा नहीं की जाती। इस निमित्त से हमें ये बात विशेष रूप से इसलिए समझने की आवश्यकता है कि हमारी आत्मा की विशुद्धि, आत्मा में लगे हुए कर्ममल धोने के लिए भगवान का प्रक्षालन, शांतिधारा, अभिषेक होती है। यही अभिप्राय है जिसको लेकर हम रोज प्रतिदिन भगवान की अभिषेक, शांतिधारा करते। अगर क्वचित कदाचित किन कारणों से भगवान की अभिषेक, शांतिधारा नहीं हो पा रही है, पूजा नहीं हुई है, तो भगवान की भगवत्ता कम होने वाली नहीं है। वह प्रतिमा जैसे पहले भी पूज्य थी, आज भी पूज्य है। पर यह भी समझना होगा कि अति विषमता के कारण से क्वचित कदाचित कभी अभिषेक, शांतिधारा नहीं हुई तो ये बात है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम महीनों से उसे देख ही नहीं रहे हैं, अभिषेक ही नहीं कर रहे हैं। महाराज ने कह ही दिया कि ज़रूरत नहीं है तो हमने अभिषेक, पूजा करना छोड़ दिया, तो ये भी उचित नहीं है। ये हमारा प्रमाद है। पर प्रमाद का भी दोष हिंसाजन्य हमें लगेगा, पाप लगेगा। पर क्वचित कदाचित किसी भूलवश नहीं हो पाया, या माना कि घर में ऐसी व्यवस्था हो गई, सूतक हो गया या शोर हो गई, उस दिन कोई पूजा करने वाला मिला ही नहीं, तो भगवान की भगवत्ता एक आध दो दिन पूजा अभिषेक नहीं होने से कम नहीं हो रही है। पर हमारा प्रमाद भी नहीं होना चाहिए, पर उसमें दोष भी नहीं लगेगा। क्योंकि आप देखना, बहुत बड़े बड़े कई सारे तीर्थ क्षेत्र है, बड़ी बड़ी भगवान की प्रतिमाएं हैं, उनका अभिषेक, शांतिधारा तो वर्षों में, गोमटेश का तो 12 साल में एक बार होता है, तो उनकी भगवत्ता कम नहीं होती। उनका अभिषेक, शांतिधारा के पीछे का अभिप्राय मात्र हमारी आत्मा की विशुद्धि है, कर्ममल का प्रक्षालन है। हम जितने अधिक अच्छे भावों से, प्रमाद से रहित होकर उन प्रतिमाओं का, चाहे रत्नों की हो, धातु की हो, पाषाण की हो, पर वह प्रतिमा अगर हम उसका प्रतिदिन यथाशक्ति
प्रक्षालन, अभिषेक, पूजा, शांति धारा कर रहे हैं तो उसका प्रतिफल हमें ही मिलेगा, भगवान को उसका कुछ फल मिलने वाला नहीं है। आपने एक आध दिन नहाया नहीं तो व्यक्ति को तो बिना नहाए व्यक्ति को तो स्वीकार नहीं किया जा सकता, पर भगवान का वो नवन नहीं है, वो भगवान का अभिषेक है। ऐसा जैसे बिना नहाए व्यक्ति को कहा जाता है कि बुरसा है, बिना नहाया है, ऐसे भगवान के अभिषेक से या एक आध दिन छूटने से वे बिना नहाए नहीं हुए, वे अशुद्ध नहीं होते हैं, वे तीन लोक के नाथ है, उन्हें नहाने की शुद्धि करने की आवश्यकता नहीं है। उन प्रतिमाओं के प्रक्षालन शांतिधार अभिषेक से हम अपना प्रक्षालन कर्मों का करना चाहते, पापों का करना चाहते हैं। इस अभिप्राय से यथाशक्ति हमें प्रतिदिन भगवान का अभिषेक शांतिधारा करनी चाहिए, और भले ही वह एकाध दिन किसी ऐसे कार्य से या बहुत ऐसे अनिवार्य कार्य से हम उसका शांतिधारा अभिषेक आदि नहीं कर पाए तो उसमें भी कोई दोष नहीं है, पर वह प्रमाद ना हो। वे क्वचित कदाचित कभी कभार होने वाली ये घटनाओं को हमें इस प्रकार से समझना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बंधुओं, अभी आप सुन रहे थे अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य गुरुवर सुप्रभ सागर जी के मुखारबिंद से। निश्चित रूप से आपको अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त हुआ होगा, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनने वालों के हृदय में प्रश्नों की विकल्पों की एक बाढ़ आई होगी। अपने विकल्पों को आप हमें प्रेषित करें एवं विकल्प अतीत होने का प्रयास करें। अपने विकल्प हमें आप भेज सकते हैं ऑडियो मैसेज से एवं टेक्स्ट मैसेज से। हमारे नंबर नोट करें 8707548811। फिर से 8707548811। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, उसकी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। बंधुओं, हमारा ये प्रोग्राम प्रतिदिन 5:13 पर यूट्यूब पर भी सुप्रभ वाच चैनल के माध्यम से आप सुन सकते हैं। सब इसे सुनने के बाद सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आज के इस प्रोग्राम को हम यहीं विराम देते हैं।